राम राम सभी को। आज अपना हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, और बहुत ही आसान तरीका है इनको करने का। ठीक है, तो पहले इसका हम एक समझते हैं कि एक मेथड क्या है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए होंगे या उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या रहने वाली है। ठीक है, आपसे बोला होगा, ठीक है, आपसे ये बोला होगा कि कोई एक राशि है, कोई एक राशि है, कोई एक आपकी एक राशि है। वो कितने सवाल कुछ सालों बाद, मैं मान लेता हूँ 3 साल बाद, ठीक है, कि कोई राशि आपकी 3 साल बाद हो चुकी है कितनी, 6,000। मतलब कोई आपने प्रिंसिपल किसी को, कोई आपने पी पैसे किसी को उधार दिए, और वो 3 साल बाद कितने हो गए, 3,000 हो गए। मतलब इसके अंदर ये क्या है, हमारा अमाउंट, इसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी इंक्लूड है प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और मैं वही बोलूँ कि वही राशि जो आपने पी राशि 3 साल में 6,000 रुपये हो गई है, और वही राशि आने वाले 8 सालों में, आने वाले 8 सालों में कितनी हो जाएगी, अगर आपको उसको छोड़ उसको आप वापस लोगे नहीं, उसको छेड़ोगे नहीं, तो वही राशि 8 सालों में, चलो 8 नहीं, एक से 7 लेते हैं, तो यहाँ पे 8 5, हाँ तो कोई नहीं, 8 ले लो। ठीक है, कितने आपके आने वाले 8 साल में, आपके आने वाले 8 सालों में कितनी हो जाएगी, वो 8,000 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो यार रेट तो कुछ अजीब सा ही आएगा, 3 6, चलो देखते हैं क्या रेट आ रहा है, क्योंकि वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ वैल्यू ली नहीं है। ठीक है, वैल्यू मैं अपने आप एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो देखो, अब मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल, कोई एक प्रिंसिपल कितना हो गया आने वाले 3 सालों में, वो हमारा हो गया 6,000। वही प्रिंसिपल आने वाले 8 सालों में कितना हो गया, 8,000। कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का कितने सालों का गैप है। ये है मेरा 3 साल का अमाउंट, ये है अमाउंट मेरा 8 साल बाद का। तो इनके बीच का गैप कितने का है, 8 और 5 साल के बीच का गैप कितने का है, 5 ईयर्स का। ठीक है, 5 ईयर्स का गैप है। लेकिन बीच में पैसों का गैप कितना है, बीच में पैसों का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, 8,000 और 6,000 के बीच का गैप कितना है, 2,000। मतलब 2,000 मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है, प्रिंसिपल तो कॉमन है, इसमें भी प्रिंसिपल कॉमन है। इंक्रीज क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट, मतलब 2,000 मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। ये कितने सालों में बढ़ा है, ये आपका बढ़ा है 5 सालों में, ये बढ़ा है 5 सालों में। तो मैं ये पता करता हूँ कि एक साल में कितना बढ़ा होगा, एक साल में कितना बढ़ा है, ये एक साल में बढ़ा है आपका 2,000 डिवाइड बाय 5। कितना बढ़ा है 2 साल में आपका, 5 सालों में, एक साल के अंदर ये 400 रुपये है ना। कितना इंक्रीज हुआ है एक साल में, 400 रुपये। एक साल में कितना इंक्रीज हुआ है, 400 रुपये। तो मुझे निकालना है, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपका प्रिंसिपल क्या है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछता है इस सवाल, ये आपको क्वेश्चन देके। तो देखो मेरे पास एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 400 रुपये है। और देखो ये क्या है, ये अमाउंट है कितने का, 3 साल बाद का। तो अगर मैं, क्योंकि मुझे पता है अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मेरे पास अमाउंट गिवन है 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट चल जाए पता 3 सालों का, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट में से क्या करूँगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो मेरे पास ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट एक साल का है, ये गैप कितने का है, 3 साल का। तो मैं यहाँ निकाल लूँगा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1,200 रुपये। मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,200 रुपये। कितना आ गया, 1,200। मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो क्या करूँगा, इस 6,000 में से ये 1,200 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास प्रिंसिपल क्या आ गया, 4,800। कितना आ गया, 4,800 रुपये। तो ये कंडीशन क्या थी मेरी, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो मैं बताऊंगा कितना आपको लिखना है और कैसे किस तरीके से लिखना है,
जो इतना सब हमें ना करना पड़े। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें दिया हुआ है 6,000 और 8,000, ये था 8 साल का और ये था 3 साल का, तो उनके बीच का गैप कितने का हो गया? 5 साल का। कितने का हो गया? 5 साल का गैप हो गया। तो हम ये देखेंगे कि 5 साल के अंदर कितना पैसा बढ़ा है। 2,000 पैसा बढ़ा है, 2,000 रुपये बढ़े हैं। ये क्या होगा? क्योंकि प्रिंसिपल तो फिक्स होता है, चेंज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि आज कम है, आने वाले साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा ही। तो जो पैसा बढ़ेगा वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 2,000 रुपये जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है? सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है। कितने सालों का? 5 सालों का। कितने सालों का? 5 सालों का। तो मैंने निकाला कितना होगा 1 साल का, तो डिवाइड कर दिया 5 से। कितना आ गया? 400 रुपये। तो 1 साल का 400 रुपये है, तो 3 साल का मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो मैंने निकाला कितना का होगा 3 साल का। ये 3 साल बाद का अमाउंट है, तो अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। मैं 3 साल का मेरा अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया और अमाउंट में से माइनस कर दिया। मेरे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल क्या था? 4,800 रुपये। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको पता रखो ऐसा ही क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो होता क्या है, क्योंकि अभी मैं बार बार क्वेश्चन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे तो मैं बार बार ये फॉर्मूला लिखूंगा। मैं देखो लिखूंगा ये एस आई ऊपर अपॉन में पी और इंटू में 100 अपॉन में टी, है ना। देखो इसको कर लोगे इसमें चेंज, ये बन जाएगा क्योंकि आर रहेगा, ऐसा ही बन रहेगा पी डिवाइड में और टी पी डिवाइड में और मल्टीप्लाई में 100। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमें ये निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही कितना है? मेरा सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना आया यहाँ पे। अगर मैं इस वाले केस को लेकर चलूँ, ये वाला केस मेरा स्टार्टिंग वाला है ना, तो इससे भी ना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 रुपये कितने पे? प्रिंसिपल कितना आया है? 4,800 और मल्टीप्लाई में 100। टाइम कितना था? 3 साल। टाइम कितना था? 3 साल। तो दो जीरो से 2 जीरो गए, 12 से कट गया ये 4 पे, 4 से ये कट गया 25 पे। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 25/3%। 25/3% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और हम इस तरीके से अपना प्रिंसिपल निकालेंगे। वो एक क्वेश्चन में आपको दोनों निकालने के लिए भी दे सकता है और अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन भी देख सकता है। या तो प्रिंसिपल पूछ ले या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले या दोनों भी पूछ सकता है। तो जैसे भी पूछेगा अब हम निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, देखिए अब देखो पहला क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों पूछा है तो हम दोनों निकाल देंगे। अब देखो लिखेंगे किस तरीके से, एक क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, हमें बोला है कि कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक राशि है, वो कितने 2 साल में, 2 साल में कितना हो गया? वो 1,860 रुपये। कितना हो गया? 1,860 रुपये। और स्टार्टिंग से कितने? 3.5 साल बाद। स्टार्टिंग से 3.5 साल बाद कितना हो गया? वही अमाउंट, वही पैसा 2,130 रुपये। कितना हो गया? 2,130 रुपये। ठीक है, आपका कितना हो गया? 2 साल में 1,860 और आपका 3.5 साल में 2,130 रुपये। तो देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आएगा? 140 और 130, 270। कितना आ गया? 270। देखो ये डिफरेंस है कितने का? टोटल में से 2 गए, कितना बचेगा? साढ़े 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? 1.5 साल, है ना। 1.5 ईयर्स, मतलब ये 270 जो है कितने की वैल्यू है? 1.5 साल की वैल्यू है। निकालने किसकी है हमें? ये 2 साल की निकालनी है। तो क्या करेंगे? 2 से इंटू कर दूंगा, ये हटेगा पॉइंट, ऊपर 0 आएगा, ये कट जाएगा 5 से 4 पे, ये कट जाएगा 3 पे, 3 से ये कटा 90 पे और 94 ज़ा 36 और 0 कितना आ गया? 360। तो क्या आ गया आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 360। तो मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूँगा? इस अमाउंट में से जो 2 साल बाद मेरा अमाउंट हुआ है उसमें से 360 माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? इसमें से गए या कितना आ गया आपका? 1,500 रुपये। कितना आ गया? प्रिंसिपल तो आ गया हमारा 1,500। ठीक है, सिर्फ इतना ही सिर्फ लिखना है आपको एग्जाम में। अब देखो 1,500 आएगा तो मतलब ये बी ऑप्शन तो गया और यहाँ से आपका डी ऑप्शन भी गया, बचे ए और सी ऑप्शन। ठीक है, तब देखते हैं हम निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था पीछे क्वेश्चन में? ठीक है, देखो कि एस आई ऊपर आता है आपका
SI कितना है 360 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आया 1500 रुपये, और अपॉन में ऊपर 100 और अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 2 साल। अब इसको काटेंगे, देखो 2 0 से ये आपके 2 0 गए, फिर आपको काट दो इसको, 2 से इसको काट दो 180, और 15 से काट दोगे 180 को, कितना आ गया आपका 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%, टाइम वो प्रिंसिपल आ गया 1500। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, वो एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों भी दे सकता है और एक अलग अलग क्वेश्चन भी दे सकता है कि प्रिंसिपल निकालो या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल तो पता ही होना चाहिए, तो निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल तो, वरना अगर सिंपल प्रिंसिपल पूछेगा तो वहाँ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, बिना उसके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, स्वयं सेम आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्या बोला है कि कोई एक राशि 2 साल में कितनी हो गई 24,000, और वही राशि 4 साल में हो गई 32,000 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने अभी पीछे बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल तो पता ही होना चाहिए। तो निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे P, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 2 साल में, ठीक है, कितना हो गया 24,000 रुपये, और वही प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 4 साल में, 4 साल में हो गया आपका 32,000 रुपये। तो इनका बीच का टाइम डिफरेंस कितना आया 2 साल है ना, 4 में से 2 गए 2 साल, और इनके बीच का पैसों का डिफरेंस कितना है 32 में से 24 गए आपके 8,000, है ना। तो 2 साल की वैल्यू 8,000 है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी निकालना क्या है 2 साल ही निकालना है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 8,000। यहाँ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 8,000। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 24,000 में से ये 8,000 कर देंगे हम माइनस, तो कितना आ गया हमारा 16,000 रुपये आ गया। क्या हमारा प्रिंसिपल क्या था 16,000 रुपये। अब क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऐसा ही कितना आया है हमारा 8,000 रुपये, कितने पे 16,000 पे, परसेंटेज के लिए 100, और अपॉन में टाइम 2 साल। इसको काटोगे अब, तो देखो 3 0 से आपके ये 3 0 गए, ये आपका गया 8 से 2 पे, नीचे ऊपर क्या हो गया 100 अपॉन 2 दूनी 4, तो आपका 4 से कट जाएगा 25 पे, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। क्या आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ आपको प्रिंसिपल निकाल, तो इसका प्रिंसिपल ही निकालना है। आप इसका आंसर निकाल के क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं चेक करके बता दूंगा। जो भी कमेंट करेगा मैं चेक कर उसका रिप्लाई कर दूंगा कि आंसर आपका सही है या नहीं है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन अगर कोई कमेंट करता है तो कभी कभी ये होता है कि एक ही क्लास में मैं दो क्वेश्चन के कुछ एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे देता हूँ, तो मैं कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर का इसका ये आंसर है, ठीक है। तो मेरे लिए भी वो ईजी हो जाएगा आपको बताना कि क्वेश्चन आंसर आपका सही है या नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो इसलिए ये मैं करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में पूरा हमारा मेथड वही है कि एक प्रिंसिपल है वो क्या हो गया 7 साल में, ठीक है, आपका 7 ईयर्स में वो हो गया है 14,522, ठीक है। और वही प्रिंसिपल कितने सालों में 11 सालों में, 11 सालों में वही प्रिंसिपल हो गया आपका 18,906। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखो टाइम का डिफरेंस क्या है 11 में से 7 गए 4 साल, कितना आएगा जो भी आएगा 4 साल आएगा। हमें निकालना है अमाउंट का डिफरेंस कितना आएगा, एक इसमें से गया 4, ये आपका ऊपर जाएगा ये 8, ठीक है, ये आपका 8, फिर ये आएगा आपका 3, ये 4, ठीक है। कितना आ गया 4,384, ये आपका आ जाएगा 4 साल का। जो निकालना किसका है 7 साल का, निकालना किसका है मुझे 7 साल का निकालना है, ठीक है। तो उसको काटेंगे, अब 4 से इसको काट देंगे, 40 पे 10, 36, 9, 24, 6, कितना आ गया। अब इसको इंटू करेंगे, 7
ये आपका ये 42 का 4 7, ये आपका आ गया 7472। कितना आ गया आपका 74 आएगा, एक सेकेंड, 7 42 4, अच्छा 42 और 6, इसे 9 है ना, 7 में 63, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई। ये आपका आ जाएगा 7672, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या करना है, 14,552 में से माइनस करना है आपका 7,772, 7,672। देखो लास्ट में ज़ीरो सब में ही है, फिर गया 5 5 जीरो भी सब में ही है आपका। फिर उसके बाद आएगा आपका ये 8, 8,850, मतलब 6,850। प्रिंसिपल क्या आ गया 6,850, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, देखो वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन बीच में आएगी आपके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी है वही है, बस उसमें हल्की सी एक अलग चीज़ पूछ ली। क्या कि आपका इसने पूछ लिया कि सेम रेट, मतलब क्वेश्चन वही है पूरा, हमें बस यहाँ पे एक अलग कंडीशन दे दी कि अगर आपका उसी रेट पे 8,500 रुपये 6.5 साल के लिए सेम रेट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा। ठीक है, कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट देने वाला है। ठीक है, करते हैं इसको भी। वैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे पता है, देखो मुझे जो निकालना है एट द एंड, क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है ना। एट द एंड मुझे ऐसा ही निकालना है, और 8,500 पे निकालना है। ठीक है, और 5 13 12 13/2, ये 6.5 हो गया, और इंटू रेट, जो भी यहाँ पे रेट आएगा, और अपॉन में 100% का। ठीक है, जो भी रेट आएगा वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है जो भी आंसर होगा उसमें 13 का मल्टीपल होगा ना, जो भी आंसर होगा उसमें 13 का मल्टीपल होगा ही होगा। इन केस जो भी रेट आए उसमें नीचे कोई 13 का मल्टीपल ना आए, अगर नीचे कोई 13 का मल्टीपल आ गया तो 13 को काट देगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो 13 का मल्टीपल निकल जाए। तो अगर देखो 13 का मल्टीपल, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अगर मुझे बस सिर्फ बाय ऑप्शन जाना है तो मैं क्या यहाँ पे लूँगा रिस्क कि मैं 13 का मल्टीपल चेक करूँगा। तो देखो 13 का हो गया या 7 का हो गया, उसका मल्टीपल चेक कैसे करते हैं, पीछे से 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो पीछे देखो 3 का पेयर क्या बन गया 515, बचा गया 10, उनका डिफरेंस ले लेंगे। 515 में से 10 गए, कितना बचेगा 505। क्या 505 13 से डिवाइड होता है, चेक करेंगे, ये कितना आएगा 13 चौक 42 85, ये नहीं होता, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करके हम अपने चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो चेक करके देखते हैं इसका भी। फिर 215 में देखो 3 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर, ये 2 अलग बच गया, ये 210 में से 215 में से 210 गए, क्या बचा 205। इसका चेक करेंगे 13 75, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अब बचा ये 460 में से 11 गए, 400 मैं साइड में कर देता हूँ, 460 में से आपके 11 गए, कितना बचेगा 449, 449, ये आपका आ गया 42 2 29। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं गया, ये भी आपका 13 का मल्टीपल नहीं हुआ। अब एक ही ऑप्शन बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। 375 में से आपके 11 गए, कितना बचा 364, चेक करते हैं इसको, ये 26 और 104, है ना। अब देख रहे हो, ये आपके कोई ऑप्शन मैंने नहीं उठाए हैं, मतलब ये कोई भी ऐसे ऑप्शन है कि जो मैंने अपने आप से खुद रेडी नहीं करे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन दिए गए थे, जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं वही हैं, मैंने अपने आप से इसमें कुछ भी नहीं छेड़ा है। देखो बिना हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे, सिर्फ मल्टीपल से, सिर्फ 13 के मल्टीपल से हमने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, आगे करने की हमें इसको नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं ऐसे काफ़ी, जो हमें क्वेश्चन पूरा करने की नीड ही नहीं पड़ती है, सिर्फ बाय ऑप्शन से, मल्टीपल से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी अपना एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल चेक करना भी सीख लिया है साथ साथ, कि 13 का देखो ये चीज़ जो मैंने बताई है पीछे से, देखो 7 का मल्टीपल हो एंड 13 का मल्टीपल। ठीक है, 7 हो या 13 का मल्टीपल हो, हमें करना क्या होता है, 3 3 के 1 2 3
और 1 2 3 तीन तीन के पेयर बनाओ। जैसे यहाँ पे 5 डिजिट थी तो पीछे से बनाने हैं पेयर, जो बनाने हैं हमें पीछे से बनाने हैं, पीछे का 3 का पेयर। अब 3 डिजिट यहाँ नहीं थे तो कोई बात नहीं, जितनी बचेंगी उसको माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे समझ लो 4 डिजिट होती, यहाँ पे ऐसे 1 5 2 3 लिखा होता, मुझे चेक करना होता कि ये 13 का या 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ पीछे से 3 डिजिट लूँगा। क्या हुआ 523, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा। तो बस पीछे से 3 पेयर बनाए और उनका डिफरेंस लिया और चेक कर लिया कि ये वो 13 का मल्टीपल है या नहीं है। तो आप खुद देख लो, आपके सामने ही है कि बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व करे हम अपना भी यहाँ पे आंसर निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं, अब हम पूरा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूरा उसको सॉल्व करते हैं जैसे हमने सीखा है। ठीक है, मैं मिटा दूँ। ठीक है, सारा नहीं मिटा रहा, बस ये मिटा रहा हूँ जहाँ मैंने चेक किया है, ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो में से जिसको लिखना हो 13 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं वो वीडियो में से देख के लिख सकता है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता कि कोई एक प्रिंसिपल है, वो कितना हो गया, वो आपका 5 साल में 4600 हो गया, 4600 बन गया। और वही प्रिंसिपल क्या होगा, आने वाले 8 सालों में कितना हो जाएगा, 6000। आने वाले 8 सालों में कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा आने वाले 8 सालों में। तो मुझे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको निकालने के लिए मुझे पहले प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए। तो देखो इनका बीच का डिफरेंस कितना है, अमाउंट का डिफरेंस कितना है आपका 1400। कितना है आपका 1400। और कितने सालों का, 8 में से 5 के 3 सालों का। अब तो देखो ये कटेगा नहीं, तो मुझे क्या निकालना है 5 सालों का। तो उसको 5 से इंटू कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7000। कितना हो जाएगा 7000/3। तो मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं कटता, तो हमें टेंशन लेनी है, जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो। कितना आ गया ये 7000/3 मेरा ऐसा ही आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट में से ये हमें ऐसा ही माइनस करना है। तो देखो उसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 18 का 1 13, 13800। 13800 में से माइनस करना है हमारा 7000/3। कितना आ जाएगा 7 1 आपका 6800/3। मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ऊपर ऐसा ही लिखेंगे, ऊपर ऐसा ही लिखा, नीचे का लिखते हैं प्रिंसिपल कितना है 6800/3। मल्टीप्लाई में क्या करता है 100 टाइम कितना है 5 साल, 5 नीचे। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, ये ऊपर बचेगा 7000, नीचे बचेगा 68/1/5। इसको काटेंगे 5 से, कितने पे कट जाएगा 1400। ठीक है, कितना आ गया आपका ये 1400। इसको काटूंगा मैं, 4 से काटते हैं, नीचे बचेगा 17। ठीक है, नीचे बचेगा 17 और ये कितना आ जाएगा आपका 12 350। कितना आ गया, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। खुद देख रहे हो, आपको इतना कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है, और सिर्फ बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही सिर्फ 13 के मल्टीपल से ही उसको हमने ख़त्म कर दिया था। वहीं पे हमारा आंसर ख़त्म हो चुका था। अब हमें क्या करना है, 3500 तो 8500/100, 13/2 रेट क्या है 350/17। और परसेंटेज का 100 हम पहले यहाँ पे लगा चुके हैं। देखो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, 17 से आपका ये कट गया 5 पे, 17 पंजे 85 होता है। 2 से आपका ये कट जाएगा 175 पे। अब यहाँ भी क्या मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा, 13 पंजे 65। हाँ देखो, अब मुझे यहाँ पे ना एंड में मेरा 13 बचा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 13 का मल्टीपल मैं चेक कर सकता था। तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा 65 × 175। अब देखो, या तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ, क्योंकि देखो लास्ट डिजिट से मैच नहीं होगा, 5 पंजे 25। अगर मैं 13 का मल्टीपल नहीं देखता तो मेरे को यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी, और 5 तो सभी में है। लेकिन मुझे पता ही है 175 मतलब क्या होता है 25 × 7 कितना होता है
25 इंटू 7, मतलब इसमें 25 का मल्टीपल छुपा हुआ है, 25 का मल्टीपल छुपा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट की जो टू डिजिट होती है वो मस्ट बी, ठीक है, क्या होनी चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय 25, मस्ट बी डिविजिबल बाय 25। तो देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 15, क्या 15 25 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी गया। क्या 15 होता है, नहीं होता, ये भी गया। क्या 60 होता है, नहीं होता, 50 होता है, तो 60 है, ये भी नहीं हुआ। देखो 75 25 से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो यह हमारा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11,375 क्या आएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा इस 8,500 रुपये पे 6.5 साल का, और हमारे रेट से 350/17% रेट से। तो देख रहे हो क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मल्टीपल से ही आंसर आ गया था विद इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट से ही बहुत कम टाइम लगा था हमें सिर्फ उसको आंसर तक पहुंचने में। लेकिन जब हमने सॉल्व करा तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, और यही इसकी अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की। चाहे आपका देखो, भले ही मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन ये करवाया, करने को मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मुझे आपको सब हर एक चीज़ मैंने प्रॉमिस किया है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी कभी कभी किसी का कोई क्वेश्चन छूट जाए, किसी को डाउट हो, तो वो अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट में भेज सकता है, ठीक है, कमेंट में मुझे डाल देना। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो आपको, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, तो मुझे कमेंट में डाल दे करना, ठीक है। देखो, या व्हाट्सअप नंबर या कोई नंबर तो अभी मैं दे नहीं सकता, तो जो भी होगा तो मुझे आप कमेंट कर दे करना। कमेंट पे आप अपने कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर का तो वहाँ डाल सकते हो, तो वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन आपको वहीं का वहीं भेज दूंगा कमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ हमारा जब भी कभी वो ना कटे तो हमें क्या करना है, जो जो हमारा फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, कोई यहाँ पे आपको काटने की नीड नहीं है, ठीक है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वही फ्रैक्शन में आया और प्रिंसिपल भी फ्रैक्शन में आया, वो एट द एंड यहाँ पे कट ही गया वो फ्रैक्शन। हमारा जो रेट आया उसको भी फ्रैक्शन में छोड़ दो, क्योंकि हमें हमसे उसने रेट नहीं पूछा, हमसे उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो उसका काम कहाँ है, यहाँ आप डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर दो। अब देखो 17 से ये कट गया था, अगर आप उसको सॉल्व करने बैठते पॉइंट में तो आप वहीं पे गलती करते, तो 17 से ये कट गया क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीपल था, ठीक है। अब कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी का मन में डाउट आ सकता है कि चलो जैसे यहाँ पे 17 का मल्टीपल ये कट गया, क्या पता यहाँ पर रेट में 13 का मल्टीपल आ जाता, ये 13 कट जाता, तो हाँ ये हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये चीज़ें मैंने जब बताई है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आपको अटैम्प्ट एग्जाम में करना है, तो उसको करने का ये एक तरीका होता है कि आप तुक्केबाजी ना करके कुछ एक ऐसी अप्रोच अपनाओ जो आपकी 90% ठीक भी हो। ये नहीं है कोई भी चारों में से अंधाधुंध तुक्का मार दिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अपनी मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो वीडियो आपकी चाहे देखो छोटी हो रही है, लेकिन देखो जिसको अगर ये डाउट होता है या किसी को दिक्कत होती है कि वीडियो छोटी है, तो वो एक दिन में यार 2 वीडियो देख लो, एक दिन में वीडियो डेली आती है, एक दिन में 2 देख लो। मेरे से देखो जितना मेरे को टाइम मिल पाता है मैं उतना यहाँ पे करने की आपकी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।